नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भविष्य में जो भर्ती हमें देखने को मिलेगी, तो उसके लिए कोई एक सामान्य जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके पास कोई स्पेशल देखा जाए तो डिग्री नहीं है, केवल और केवल उनके पास मास्टर की डिग्री है यानी कि पीजी की डिग्री है, तो क्या वो भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि बिहार में आपकी वैकेंसी आएगी, क्या वो भर सकते हैं? जैसा कि आपने देखा कि इसका ड्राफ्ट आ चुका है और ड्राफ्ट में ये है कि इसमें आपके जितने भी आरक्षण नीति है उसका कड़ाई से पालन किया जाए। और आपके ड्राफ्ट में ये पूरी तरीके से है कि पहले जो है जीआरएफ के लिए और है ना कुछ एक्स्ट्रा वेटेज देखने को मिलता था, वो अभी इसमें नहीं है। साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और भी था, जो अनुभव के जो अंक भी इसमें मिलते थे, वेटेज मिलता था, वो भी अब नहीं है। अब और केवल डिस्क्रिप्टिव पेपर जब भी भविष्य में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो उसकी परीक्षा में अगर देखा जाए तो टोटल 200 अंक का पेपर होगा और 200 अंकों में आपका 160 जो है ये रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन का मतलब देखो, रिटेन का मतलब ये नहीं कि आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, नहीं, ये सब्जेक्टिव होगा पूरा, है ना, डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और ये 160 अंक के ये रहेंगे और 40 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। 80% और 20% का ये वेटेज होगा। ऐसा भविष्य में पूरे पेपर कराने की पूरी तैयारी है। लगभग बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने में ही हमें इसकी वैकेंसी, है ना, देखने को मिल सकती है। लेकिन इसकी वैकेंसी में भी ये पूरी उम्मीद है कि आगामी, जैसे कि अभी ये मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले एक परीक्षा और होगी। जैसा कि आपने देखा कि नए नियमावली के तहत उसमें कहा गया है यदि आप पीएचडी हैं तब तो आपको, है ना, छूट है ना, तो आप मतलब पीएचडी है तो आपको छूट है। लेकिन अगर आप पीएचडी नहीं है तो नए नियमों के तहत पीएचडी धारकों को, यूजीसी के नए नियमों के तहत, है ना, आपके पीएचडी धारकों को नेट और स्लेट से छूट है। लेकिन अगर यदि आपका पीएचडी नहीं है और आपके पास केवल और केवल पीजी की डिग्री है तो आप अभी से चाहो तो आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपके पास पीजी है और यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको कुछ शायद इसमें 5% शायद छूट भी है ना। लेकिन ऐसे देखा जाए सामान्य वर्ग के तो 55% अंक आपका पीजी में होना चाहिए, है ना। इतना है तो आप भविष्य में बेट की तैयारी कर सकते हैं। बेट क्या है? बेट आपने देखा कि नई नियमावली में आपका क्या दिया गया है, अगर पीएचडी नहीं है तो आपके पास, है ना, 55% से पीजी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए या स्लेट होना चाहिए। स्लेट का मतलब है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यही जो बेट है, बेट क्या है? स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, ये आपका बेट है। तो भविष्य में ये पूरी सरकार तैयारी कर रही है कि भविष्य में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिहार में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजेस में आपका क्या है, तो आपके प्रोफेसरों की कमी है, तो जिसमें ये बहुत जल्द से जल्द ये परीक्षा कराने का की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यदि आपके पास पीएचडी नहीं है कोई बात नहीं, यदि आप सिंपल सिर्फ पीजी किए हुए हैं तो भविष्य में बेट जो है, बेट ये परीक्षा होने वाली है। यदि आप बेट क्वालिफाई कर ले जाते हो तो इसका भी यूजीसी नेट के समकक्ष हो जाएगा। तब भविष्य में आने वाला जो है, जैसे होता है ना कि यदि आप 10+2 में आपको जाना है, बिहार में 10+2 में शिक्षक बनना है तो पहले आपको
एस्टेट पेपर 2 पास करना होता है, तब जा करके आप बीपीएससी के द्वारा फॉर्म निकलेगा, तब आप उसके लिए पात्र होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सम्मिलित होना है, तो यदि आपके पास सिंपल पीजी है तो भविष्य में आप अपनी बेट की तैयारी के लिए आप अभी से लग जाइए। बेट अगर क्वालिफाई होता है तो पीजी प्लस बेट, ये बेट जो है वो क्या है, तो ये आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ये दोनों ही आपका रहेगा, तो आप सम्मिलित हो सकते हो भर्ती में। ठीक है, अब जैसे देखो, अब अभी से तैयारी करने का क्या है, तो देखो जो बेट का सिलेबस होगा बच्चों, वो पूरी तरीके से इसका पाठ्यक्रम पूरा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की तरह होगा, जैसा यूजीसी नेट। तो आज ही यूजीसी नेट का पूरा पाठ्यक्रम देखिए, और अगर आपके पास सिंपल पीजी है ना, आपके पास पीएचडी की डिग्री है, अगर नहीं कुछ नहीं है सिर्फ पीजी है, तो आप आराम से यूजीसी नेट के ही समकक्ष जैसा आप देखोगे, तो आप बेट की परीक्षा होगी, आप जो कि बेट क्या है वो स्लेट है, और आप आराम से भविष्य में भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो और अभी से अगर तैयारी करना है तो अभी से यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम देखिए, उसी की तरह सेम वही पैटर्न आपके पेपर का, बेट का भी पेपर होगा। बस यही था कि अगर सिंपल जैसे अगर आप वैसे भी 10+2 की तैयारी की भी आप तैयारी करते हो, है ना, तो साथ ही साथ अगर आपके पास पीजी है तो आप इसको भी भविष्य में बेट के लिए भी आप जो है बैठ जाना, और अपने अच्छे से अभी से तैयारी करोगे तो ये निकल भी जाएगा, और साथ ही साथ भविष्य में बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में आप सम्मिलित हो के हो सकता है कि ये भी पेपर आपका अगर अच्छे से तैयारी करें तो निकल जाए। अब जैसे इसमें लिखा भी है, आज की ये हेडलाइन भी है कि यूजीसी नेट के तर्ज पर होगी परीक्षा, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि पहले भर्ती नहीं आएगी, भर्ती से पहले ये कर, जैसे होता है ना कि टीआरई की वैकेंसी से पहले एस्टेट का नोटिफिकेशन आता है और एस्टेट कराया जाता है, उसके बाद हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह से उसी तर्ज पर ये हमें देखने को मिलेगा। और बेट एक मात्र पात्रता परीक्षा होगी, इससे आप ये नहीं होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। हालांकि वो परीक्षा जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए ये आपकी जो बेट है वो एक सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, जो कि नेट के समकक्ष उसको भी माना जाएगा। तो आज ही अपनी तैयारी से संबंधित बेट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेट की एकदम यूजीसी नेट के, है ना, पाठ्यक्रम के अनुसार, तो आज ही दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए इस कोर्स से संबंधित 87501 पर भी कांटेक्ट करके आप सारे दुविधा की जानकारी जो आपके मन में है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही जुड़िए दृष्टि लर्निंग ऐप से, और यदि आपके मन में और कोई संशय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे अच्छा कमेंट से अच्छा कि आप इस पे कॉल करके अपने जो है सारी दुविधाओं के बारे में आप यहाँ से प्रश्न पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।